कभी आपने ट्राई किया हो सीढ़ियों को चढ़ने का, या कभी आपने हाइकिंग ट्राई की हो। जब भी आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, आपने कभी ऐसे नहीं किया कि आप पहला स्टेप रखें और फिर 5वें के ऊपर छलांग लगा दें या छठे के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि लोग क्यों वज़न कम नहीं कर पाते, अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते। वाई पीपल फेल एट लूजिंग वेट, या आप क्यों आज तक वेट कम नहीं कर पाए, या आप क्यों फेल हो जाते हैं। ये 4-5 चीज़ें आप सुन लें तो इंशाल्लाह आप भी ज़रूर सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर आप इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दें। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि यू आर नॉट कंसिस्टेंट एंड यू डोंट हैव इनफ पेशेंस। आप सब्र नहीं कर सकते, आप कंसिस्टेंट नहीं हैं। हमेशा याद रखिएगा कि हम जब भी कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं, वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं, शुरू के अंदर हमारा बहुत ज़्यादा जज्बा होता है, जी मैंने वेट कम कर लेना है, बस ये कुछ दिनों की बात है। लेकिन जैसे जैसे हम अपनी प्रोग्रेस कर रहे होते हैं तो हमें रिजल्ट उस तरह नहीं मिल रहे होते, तो फिर हम डीमोटिवेट हो जाते हैं और फिर वो जो आग का एक शोला होता है ना, वो बिल्कुल बुझ जाता है। रिमेंबर, कंसिस्टेंसी इज़ द की। थोड़ा थोड़ा काम रोज़ाना करना बहुत ज़्यादा बेहतर होता है, आपको अपने गोल तक लेके जाएगा, रादर देन शुरू के अंदर आप बहुत ज़्यादा रोज़ाना रनिंग शुरू कर दें, डाइटिंग शुरू कर दें और उसके बाद आप ठंडे हो जाएं। नो, कंसिस्टेंसी इज़ द की। तो हमारे यहाँ पर लोगों की एक बहुत बुरी आदत होती है कि वो कोई भी नई चीज़ देखते हैं तो वो अपनी जो प्रीवियस रूटीन होते हैं वो छोड़ देते हैं। तो इसका तरीका ये होता है कि रिसर्च करें, देखें आपके लिए चीज़ क्या वर्क कर सकती है, आपके स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली क्या है, क्या वर्क करेगा आपके लिए। कैलोरी डेफिसिट वर्क करेगा आपके लिए, 3 मील्स सूट करेंगे, 2 मील सूट करेंगे, क्या आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं। अपने लिए देखें कि आपके लिए चीज़ क्या बेस्ट वर्क कर सकती है, रिसर्च करें उसके ऊपर, फिर एक अरसे के लिए कंसिस्टेंट होकर उसके ऊपर काम करें। ज़्यादा जोश में आने की ज़रूरत नहीं है, शुरू में आप जोश दिखाएं और बाद में फिर आप उसको फॉलो नहीं कर सकें। ऐसी चीज़ बनाएं जो आप रोज़ाना की बेस के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। कंसिस्टेंट होकर काम करें, पेशेंस के साथ काम करेंगे, इंशाल्लाह आप अपना टारगेट ज़रूर अचीव कर लेंगे। दूसरा जो पॉइंट है, रिस्ट्रिक्टिंग फूड ग्रुप्स। हमारे यहाँ पर लोगों की आदत होती है जब भी उनको वज़न कम करना होता है तो कहीं से वो सुन लेते हैं कि जी ये रोटी छोड़नी पड़ेगी, चावल छोड़ने पड़ेंगे, जी ये छोड़ना पड़ेगा, ये वो छोड़ना पड़ेगा। जब वो चीज़ें छोड़ देते हैं कुछ दिन तक तो वो वहाँ पर स्टिक करके रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर उनको क्रेविंग शुरू होती हैं और फिर जब वो खाना शुरू करते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा खाना शुरू करते हैं। इवन कुछ लोग अपना वेट लॉस टारगेट अचीव कर लेते हैं स्ट्रिक्ट डाइटिंग करके। फॉर एग्जांपल कीटो वाले, अक्सर उनके साथ ये प्रॉब्लम होता है, वो रोटी चावल छोड़ के अपनी टारगेट अचीव कर लेते हैं, लेकिन फिर जब वो रोटी चावल दोबारा शुरू करते हैं तो वो उसको ओवर ईट करना शुरू करते हैं और अपना जो वेट है रीगेन कर लेते हैं और उसको फिर दोबारा लूज़ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो डोंट एलिमिनेट फूड ग्रुप्स। अल्लाह ताला ने तमाम नियमतें बनाई हैं, उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करें। कार्ब्स भी खाएं, प्रोटीन भी खाएं, गोश्त भी खाएं, चिकनाई भी खाएं। इसके साथ साथ आप अपने जो नाश्ता वाला ग्रुप है, कार्बोहाइड्रेट्स वाला ग्रुप है, वो भी खाएं। फैट्स के ग्रुप के अंदर थोड़ा सा आप देख लें कि आप हेल्दी कार्ब्स जो हैं, ऑलिव ऑयल वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोटीन के अंदर लीन प्रोटीन इस्तेमाल करें, चिकन हो गया, फ़िश हो गई, बीफ वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं तो चर्बी वगैरह उतार दें। कार्बोहाइड्रेट्स में कोशिश करें कॉम्प्लेक्स चीज़ें इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल अगर आप छना हुआ आटा इस्तेमाल करते हैं, मैदा इस्तेमाल करते हैं, तो देसी आटा इस्तेमाल शुरू कर दें। सैलड का इस्तेमाल शुरू करें। हर चीज़ खाएं लेकिन उसके पोर्शंस बनाएं और थोड़ा सा पेशेंस के साथ इन चीज़ों को लेके चलें। तीसरा पॉइंट है बीइंग टू हार्ड ऑन योरसेल्फ। लोग अक्सर ये क्या करते हैं कि वो सुपर क्रिटिकल हो जाते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं, अपनी प्रोग्रेस को लेके दूसरों के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। कोई और फॉर एग्जांपल कह रहा है उसका महीने में 4 किलो कम हो गया, आपका 1 किलो कम हुआ, तो आप कहेंगे ये क्या हुआ, ये तो मैंने सही तरह से किया नहीं। आपने अपनी जो प्रोग्रेस है ना वो किसी के साथ कंपेयर नहीं करनी। आपने वो 1 किलो कम की है, उसको अप्रिशिएट करें, इम्प्रूव करें, तभी जाके चीज़ें होंगी। प्लीज़ डोंट कंपेयर, किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ये वेट लॉस एक ऐसी चीज़ है जो सब्जेक्टिव होती है। हो सकता है कोई एक इंसान बहुत जल्दी कर ले, कोई दूसरा ना कर पाए। कोई एक सिंगल सोल्यूशन होता तो ना यहाँ मैं बैठा होता, आपको भी पता होता कि जैसे बुखार के अंदर पेनाडॉल खानी होती है, वेट लॉस के लिए ये चीज़ करनी होती है। ऐसा नहीं है, हर इंसान के लिए डिफरेंट है। आपकी जर्नी दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है, आपकी कंडीशंस बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। सो प्लीज़ डोंट बी हार्ड ऑन योरसेल्फ। थोड़ा सा अप्रिशिएट करना सीखिए अपने आप को, छोटे छोटे जो अपनी अचीवमेंट्स हैं उनको एंजॉय करें। चौथा प्रॉब्लम जो आता है, लोग समझ रहे होते हैं कि वो हेल्दी खा रहे हैं और वो खा भी रहे होते हैं लेकिन उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते। यहाँ पर अक्सर मैं
कोट किया करता हूँ कि अक्सर क्लाइंट्स मुझे बताते हैं अपनी रूटीन, कहते हैं सर हम सैलड खा रहे हैं लेकिन हमारा वज़न कम नहीं हो रहा होता। तो मेरा अगला सवाल ये होता है कि आप अपना सैलड बनाते कैसे हैं? जी वो कैसे बनाते हैं सर? मैं ऑलिव ऑयल डालता हूँ अंदर या डालती हूँ, साथ वेजिटेबल्स डालती हूँ, एवोकाडो डालते हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा। अच्छा, आप कितनी क्वांटिटी के अंदर डालते हैं? जी मैं 3-4 चम्मच ऑलिव ऑयल की इस्तेमाल करती हूँ, इसके साथ साथ वेजिटेबल इस्तेमाल करती हूँ और तब भी मेरा कम नहीं हो रहा, हालांकि मैं खाना भी नहीं खाती। अगर आप इस सैलड को थोड़ा सा देखें, 4-5 चम्मच ऑलिव ऑयल का मतलब है 400 से 500 कैलोरीज सिंपल वेजिटेबल्स भी डाल के। ये सैलड ही आपको सिर्फ 800-900 कैलोरीज का कॉस्ट करेगा। हालांकि आप ऑन दी अदर हैंड 400-500 कैलोरीज के अंदर रहते हुए चावल और रोटी और अच्छा प्रोटीन सोर्स एंजॉय कर सकते हैं। मतलब राज्य की आप रोटी खा सकते हैं अगर आप उनको अच्छी तरह इंजॉय करें। लेकिन लोगों के जहन में क्या है कि ऑलिव ऑयल है, हेल्दी है, तो हम इसको खा सकते हैं। नहीं, हेल्दी चीज़ें भी एक्सेस में उतनी ही नुकसानदेह होती हैं जितना कि जंक फूड होता है। अगर आप वो KFC का बर्गर खा लें 700-800 और यही वाला सैलड खा लें तो वेट लॉस आपका वहीं का वहीं रहेगा, ठीक है, वो कोई फ़र्क नहीं आएगा। क्योंकि जो बॉडी है वो एनर्जी एक्सपेंडिचर को देखती है, एनर्जी लेवल्स को देखती है। उसको ये ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा होता कि एनर्जी कहाँ से आ रही है, KFC से आ रही है या आपके किचन से आ रही है, उसे तो नहीं पता होता ना। सो प्लीज़ अगर आप हेल्दी खा रहे हैं तो उसको कंट्रोल अमाउंट के अंदर खाएं। हेल्दी चीज़ें खाना बिल्कुल मैं कहूँगा आप ज़रूर खाएं, मिनरल वाइटामिन बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन प्लीज़ उसको भी एक्सेस में खाने की ज़रूरत नहीं है। तो आखिरी जो हमारा पॉइंट है, सेटिंग स्मॉल टारगेट्स। कभी आपने ट्राई किया हो सीढ़ियों को चढ़ने का, या कभी आपने हाइकिंग ट्राई की हो? जब भी आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं आपने कभी ऐसे नहीं किया कि आप पहला स्टेप रखें और फिर 5वें के ऊपर छलांग लगा दें या 6ठे के ऊपर। डेफिनेटली आप वो नहीं कर सकते। आप क्या करते हैं, पहले एक स्टेप पे चढ़ते हैं, फिर दूसरे स्टेप पे चढ़ते हैं, फिर तीसरे, फिर चौथे और 5वें, अल्टीमेटली आप अपनी मंजिल के ऊपर पहुंच जाते हैं। अगर आप ये काम करना शुरू करें कि यहाँ से छलांग मारें और फिर ऊपर जाएं, फिर छलांग मारें, हो सकता है पहली छलांग कामयाब हो जाए, दूसरे के अंदर आपको चोट लग जाए और आप चढ़ने के काबिल ही ना रहे। सो यही सेम सीन होता है कि आपका फॉर एग्जांपल 30 kg का टारगेट है। अगर आप 30 kg का टारगेट सेम 1 गो के अंदर रखेंगे कि हाँ मैंने 30 kg, आप 1 किलो लूज़ करेंगे, 2 किलो लूज़ करेंगे, फिर कहेंगे यार ये तो बहुत मुश्किल काम है, ये तो मेरे से हो ही नहीं पाएगा। ऑन दी अदर हैंड आप जब अपना टारगेट रखेंगे 5 kg का, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मैं 90 kg का हूँ, तो इनिशियली मैंने 85, आप 1 kg लूज़ करेंगे, 2 करेंगे, 3, आप कहेंगे हाँ चलो ये 85 तक करीब पहुँच गया हूँ। 85 का आपका टारगेट, इंजॉय करें, अप्रिशिएट करें, फिर अपना 80 के ऊपर टारगेट लेके आएँ, फिर 75 के ऊपर। स्मॉल टारगेट्स के अंदर आप उसको डिवाइड कर लेंगे, स्मॉल स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर लेंगे तो आपको टारगेट के करीब पहुंचना आसान होगा। अब डेफिनेटली 90 से 60 के ऊपर जाना मुश्किल काम है एक ही गो के अंदर, लेकिन 90 से 85 पे जाना आसान काम है। तो आपने क्या करना है कि स्मॉल टारगेट्स बनाना है और छलांग नहीं मारनी। छलांग मारेंगे तो आपको दर्द भी होगा और आप फेल भी हो जाएंगे और हो सकता है आप चलने के काबिल भी ना रहें। लेकिन अगर आप स्टेप्स पे तरीके के साथ चलेंगे, ब्रेक्स ले लेंगे, बेशक 4-5 स्टेप्स चढ़ गए, आप थक गए हैं, ब्रेक लें, फिर आप कंटिन्यू कर लें, तो आप थकेंगे भी नहीं, इंशाल्लाह अपनी मंजिल पे भी पहुंच जाएंगे और चीज़ें बहुत स्मूथ चलेंगी। तो अगर आपको कोई भी बात अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, स्पेशली वो लोग जो कि स्ट्रगल करें वेट लॉस के लिए। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में। कोई सवाल हो ज़रूर पूछा करें और दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।